बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फरीदुल्लाह खान FK बिज़नेस सोल्यूशन चैनल के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर डॉक्टर, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स एंड आर्किटेक्ट। तो ये वीडियो इससे पहले आपने पार्ट 1 देखी होगी, ये उसका पार्ट 2 है। तो इसमें हम आपको जो बाकी वीडियो थी तो हम उसमें दिखाएंगे कि आपने किस तरह अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, और उसके साथ फिर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसके साथ अपने वेल्थ स्टेटमेंट को किस तरह फाइल करना है। तो इससे पार्ट 1 आप देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखी हमारी वो वीडियो तो हम आपको इस वीडियो के लास्ट में और ऊपर भी उसकी लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, तो हम उसको शेयर कर लेंगे और ये वीडियो के एंड में भी हम उसकी लिंक दे देंगे। तो आप इससे पार्ट 1 पहले आप देख ले, ताकि आपको पता चले कि हमने इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह फाइल करनी है। तो ये उसका पार्ट 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमें BR की वेबसाइट पे आ गए। अब वेबसाइट के बाद फिर हम जाते हैं IRS के पोर्टल पे। तो ये IRS है, IRS की वेबसाइट पे हम आ गए। अब यहाँ से हमें अपने जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो हमें यहाँ पे टाइप करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना होगा। जैसे हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देंगे तो ये हमारा IRS पोर्टल में हम चले जाएंगे। वहाँ से फिर हम अपने इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग कर सकेंगे। तो हम अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जैसे हम इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद लॉगिन के जो बटन है इसको हम क्लिक कर लेंगे। अब जैसे हमने इसको क्लिक किया तो हम IRS के जो मेन हमारा पोर्टल है इस पे आ गए। अब इस पे जैसे आ गए तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ तो हम यहाँ से ड्राफ्ट में जाएंगे और ये इनकम टैक्स रिटर्न 2021 जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो अभी भी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, हमने उसको मतलब फाइल पार्ट 1 कर लिया था और पार्ट 2 इसकी वेल्थ स्टेटमेंट रह गई थी। तो आज हम उसकी वेल्थ स्टेटमेंट को फाइनलाइज करते हैं और उसकी रिकन्सिलेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे इनकम टैक्स के रिटर्न यहाँ पे खुल गई। मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि क्योंकि हमारे एग्ज़ाम ने सर्विस प्रोवाइड करना होता है, प्रोफेशनल सर्विस, तो ये हमारी जो रिसीट्स है, जो हमारी एनुअल फीस थी वो आ गई। उसके बाद फिर ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के जो एक्सपेंस होते हैं वो हमारे सारे यहाँ पे आ गए। ये पहले वीडियो में हमने अच्छी खासी तफसील से आपको बताई हुई है, तो आप वो पहले वीडियो देख लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम अपने जो हमारे एसेट्स है या लाइबिलिटी या बिज़नेस कैपिटल है तो हमने वो दिया हुआ था, वो आप देख सकते हैं कि हमने अपने एसेट, लाइबिलिटी एंड बिज़नेस कैपिटल जो है, अगर आपका कोई है तो आपने अपने हिसाब से जो आपका है उसके हिसाब से आपने इसको कर देना। ये क्योंकि हमारे जिस क्लाइंट के उसके हिसाब से हमने किया हुआ है, तो आपने अपने हिसाब से इसको डेटा देना है। और याद रखिए, आपने वो डेटा देना है जिसके आपके पास प्रूफ हो, ताकि कल आपके पास नोटिस आए तो उसका आप रिप्लाई और कंप्लाइंस भी कर सकें। और आपके जो जितने भी एक्सपेंस है या आपके रिसीट से जो पेमेंट से हुई इसके एक्चुअल आपके पास प्रूफ आप इसके ज़रूर अपने पास रखिएगा। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे हमारी जो मेन रिटर्न है वो हमने की, उससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जब लेस हो गए तो उन्होंने ये हमारी जो नेट इनकम है वो शो की। नेट इनकम पे जो हमारा टैक्स था वो आपने देखा। अब ये हमारे पास जो टैक्स ऑलरेडी पे हुआ है, मतलब टैक्सेबल जो हमारा एडवांस टैक्स कटा हुआ, तो वो हमारे एडजस्ट टैक्स जो है, एडजस्टेबल टैक्स जो था ये आपने देखा, ये वो है हमारे पास। इसके बाद फिर हम यहाँ पे जाते कि हमारे टैक्स ये आप देख लिया, अब टोटल उसने बनाए हुए। अब हमारे एडजस्टमेंट जो एडजस्टेबल टैक्स था उसको लेस करने के बाद जो हमारे एडजस्टमेंट कितना टैक्स हमें और एडमिटेड टैक्स हमें पे करना होगा, यानी जो हमारा एडजस्टेबल टैक्स है उससे लेस करने के बाद जो हमारा टोटल टैक्स बनते हैं उससे जो हमारे ऑलरेडी टैक्स पेड हो चुके हैं वो लेस करने के बाद हमें मज़ीद अगर टैक्स देना पड़ता है तो हमें वो टैक्स विद चालान के साथ एडमिटेड टैक्स जमा कराना होगा। इन केस अगर हमारा टैक्स ज़्यादा कट चुका है तो फिर हमें उस सूरत में एक्सेस हो जाएगा हमारा टैक्स, हमें चालान देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इस केस में अगर आप देख लें तो हमें इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ चालान पे करना होगा। ये देखिए, चालान की पेमेंट हमारे पास आ रही है, एडमिटेड टैक्स, ये हमें एक चालान बनाना होगा। और ये जो ऑलरेडी हमारे जो एडवांस टैक्स कट चुका है एट सोर्स पे, जो यूटिलिटीज़ वगैरह पे बिल पे हमारा कट चुका है, तो वो हमने यहाँ पे एंट्री किया। ये देख ले, ये हमारा जो टैक्स कटा हुआ था उसकी हमने डिटेल दी, तो ये उसने सिस्टम ने इसको कैलकुलेट भी किया हुआ। और ये आपके ये डिटेल आ रही है कि ये हमारा जो एडवांस टैक्स है ये कटा हुआ। अब यहाँ से हम जाएंगे अपने वेल्थ स्टेटमेंट में। तो अब जो हमारा वेल्थ स्टेटमेंट है वो रहेगा, उसमें सबसे पहले आपको पता है कि हमें अपने एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस की डिटेल देनी होगी। ये एक्सपेंस हमारे पर्सनल एक्सपेंस है, तो रखिएगा ये जो एक्सपेंस है ये हमारे पर्सनल एक्सपेंस है।
तो इससे पहले जो हमारे एक्सपेंस थे वो एज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस थे। तो इसमें आपका अगर अपना घर है तो उस पर कोई रेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप एज अ रेंट पे रहते तो आप उसमें रेंट लिख लेंगे। हमारे पास क्योंकि हमारे जो ये क्लाइंट है ये यहाँ पे उसका रेंट है, तो हम रेंट टाइप कर लेंगे, इसमें रेंट दे देंगे पर ईयर उस कितना रेंट देते हैं उसकी डिटेल आपने देनी। ये आपके पर्सनल एक्सपेंस है। मतलब बिज़नेस एक्सपेंस वो थे जो हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है वो बिज़नेस एक्सपेंस हम वहाँ पे लेस कर, ये हमारे पर्सनल एक्सपेंस है। इस तरह जो भी आपके रिलेटेड एक्सपेंस है वो आपने, जैसे हमने यहाँ पे रेंट लिख लिया, उसके बाद जो हमारे पास ये टैक्सेस और अदर जो है टैक्सेस में हम क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा टैक्स कटा हुआ था वो कर लेंगे, वो आपने दे देने हैं। और इसके अलावा जो हमने जो टैक्स एक्सपेंस है ये भी हो गए, और इसके साथ आपने वो भी ऐड करने जो आपने चालान देने होंगे। यहाँ पे हम वो एडवांस टैक्स क्योंकि हम वो यहाँ पे शो कर रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ जो हमारे एडवांस टैक्स वहाँ पे एडजस्टमेंट टैक्स थी वो यहाँ पे हमने शो करना है। इसके साथ आपने वो भी अगर रेंट और टैक्सेस का आपने देने, तो जो आपने मज़ीद जो टैक्स देना उसका टोटल आपने कर देना है, तो वो आपने लिख देने। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आपके पास जो अदर एक्सपेंसेस है जैसे कि व्हीकल एक्सपेंसेस वो आप लिख लीजिएगा। उसके अलावा फिर आपके पास अगर यूटिलिटीज़ के, इलेक्ट्रिक के, वो आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रेवलिंग किए तो उसके आपने वो एक्सपेंस लिख देने हैं जो भी आपके उसमें एक्चुअल। और ख्याल रखिए कि इसमें आपने वो एक्सपेंस लिखने जो आपके एक्सपेंस हो चुके हैं, मतलब जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो लिख लीजिएगा। जैसे यूटिलिटीज़ की अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बिल है तो वो 12 महीने के आपने वो बिल उसको कैलकुलेट कर देने हैं, उसके एक्सपेंस लिखने हैं। गैस के अगर आपके पास बिल है तो वो, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के तो आपके ये आ गए, इसके अलावा वाटर जो भी है वो, तो वो सारे ये जो एक्सपेंस रिलेटेड हैं और आपके जो भी एक्सपेंस है उसमें आपने वो लिख देने। जो एक्सपेंस आप से रिलेटेड नहीं है तो वो बिलोंग नहीं करते, अगर आप के वो उसमें नहीं है तो आप उस एक्सपेंस को भले लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल आपके एक्सपेंस है वो आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह हम अपने सारे जो एक्सपेंस है उसको टाइप कर लेंगे। ये हमारे वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारी क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न थी, ये वेल्थ स्टेटमेंट है तो उसके हवाले से हम बता रहे हैं। ये हमारे जो एक्सपेंस है एनुअल एक्सपेंस पर्सनल, उसको आपने सारे टाइप कर दें। ये सारे आप हमने जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें आप इसमें लिख लीजिएगा। जो भी एक्सपेंस है वह आपने यहाँ पे लिख देने हैं। और एक्सपेंस सारे लिखने के बाद फिर जो भी एक्सपेंस हमारे बनते हैं उसको लिखने के बाद हम टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद हमने कैलकुलेट के बटन को प्रेस करना है ताकि ये इसको सम अप कर सके और सबको कैलकुलेट कर सके। तो ये आपने जैसे हम एक्चुअल अपने वो एक्सपेंस करते हैं तो ये हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए। अब ये एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे एंट्री कर लिए। एक्सपेंस एंट्री करने के बाद ये आप जो अदर एक्सपेंस है वो हमारे पास ये एक्सपेंस आ गया। इसके अलावा अदर जो एक्सपेंस हुए तो आप वो भी लिख लीजिएगा। अगर आपकी कोई अदर एक्सपेंस है तो वो भी लिखने के बाद फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये पूरे हमारे पास एक्सपेंस आ गए। ये आपने एक्सपेंस लिख देने। अब ये हमारे पास जो एक्सपेंस है उसके हमने फिगर लिख ली, तो उसको एक दफ़ा आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा। इसको भी हम वेरीफाई करते हैं कि जो हमारे एक्सपेंस एक्चुअल हुए हैं वो कौन सा एक्सपेंस है। तो इस तरह आप इसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर कोई कमी बेशी या कोई एक्सपेंस कम है तो कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास जो एक आध एक्सपेंस है उसको हमें थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस हमारे पास कम है तो उसको हम देख के इसमें वो भी एडिट कर लेंगे। तो आप भी अपने जो एक्चुअल आपके एक्सपेंस है उसको देखिए। अब ये एक्सपेंस हमने जैसे ही ऐड किए तो आप देख सकते हैं तो जो अब अगर कोई एक्सपेंस आप जैसे इसमें आप देख ले हमने कुछ एक्सपेंस ज़्यादा लिख लिए थे तो इसको आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं या इसको आप एडिट करके या दोबारा उसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ एक्सपेंस ज़्यादा थे क्योंकि हमारे वहाँ पे इनकम जो इनकम थी वो उसके हिसाब से हमारी एक्सपेंस ज़्यादा बन रहे, तो उसमें कुछ एक्सपेंस हमने वो कम कर दिए। तो आपने भी अपने एक्सपेंस वगैरह जो आपके एक्सपेंस है पर्सनल एक्सपेंस है उसको देख के आपने उसके हिसाब से इसको करना होगा। तो हम ये एक्सपेंस थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा। तो आप देख लीजिएगा कि हमारे एक्सपेंस अब एक्चुअली ये आ गए। तो आप इस तरह आपने भी अपने एक्सपेंस को जो पर्सनल एक्सपेंस है उसको इस तरह आपने टाइप कर देने हैं और इसमें लिख देना है। इसको लिखने ये जो हमारे पास आ जाएंगे। अब इसको दोबारा हम एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो
ये सम आ जाएंगे, ऊपर इसके टोटल ऊपर आ जाएगा, सम इसका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा, अब यहाँ पे हम जाते हैं लायबिलिटी एंड एसेट्स में। अगर प्रॉपर्टीज़ एंड अगर आप तो यहाँ पे आप अपने अपने प्रॉपर्टी, अगर आपने अब एसेट, अब हमने यहाँ पे लायबिलिटी या कोई एसेट है तो हमने यहाँ पे टाइप करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो एसेट है, जैसे आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, इनकम है, या आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, या आपके जो एसेट है जिसमें गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, बेगम के ज़ेवरात हो गए, आपके अपने जो अगर ज़ेवरात है, या इसके अलावा आपके पास गोल्ड है, प्रीशियस है, जो भी चीज़ें आपके पास जो आपके एसेट्स हैं वो आपने यहाँ पे टाइप करने। बॉन्ड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गई, तो सारी चीज़ें जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई या आपके जो एसेट है तो वो सारे आपने यहाँ पे लिख देने, यहाँ पे टाइप करने, उसकी वैल्यू दे देनी है आपने बाकायदा। तो यहाँ पे हम लिख लेते, जैसे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है तो हमने एक यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने नेम और उसकी डिटेल देनी है, प्रॉपर्टी डिटेल देने के बाद इसकी वैल्यू दे देंगे, तो ये वैल्यू आ गई। इसके अलावा फिर आपने, जैसे हमारे पास बिज़नेस है तो इस बिज़नेस में उसका कैपिटल जितने है वो हम लिख लेंगे। आपका भी अगर कोई बिज़नेस है उसमें आपका कैपिटल है, तो एक बिज़नेस है तो वो टाइप कर लीजिएगा, अगर दो है या जितने भी आपके बिज़नेस हैं तो उसकी क्लियरिफिकेशन लाजमी कर दीजिएगा। और आपकी जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, उसको इनकम टैक्स के वेल्थ में ज़रूर डिक्लेयर कर लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि कल अगर आपके पास उसको आपको बेचते या कोई पेमेंट आती है या FBR की नज़र से वो गुजर जाती है जो आपने डिक्लेयर नहीं की होगी, तो बाद में आपके लिए बड़े मसाइल होंगे। तो जो आपके नाम आपकी प्रॉपर्टीज़ है या जो आपके पास एसेट है, व्हीकल हो गई या अदर जो भी एसेट्स है, मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स है, वो सबको अगर आप डिक्लेयर कर लेंगे तो वो आपके लिए आप उससे परेशानी से बच जाओगे, कल की परेशानी से आप बच जाओगे। और उसमें ये है कि जब आप अपने एसेट्स को एक दफ़ा डिक्लेयर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इनकम टैक्स में इसको डिक्लेयर कर चुके होंगे उसकी वैल्यू। तो आपके जितने भी आपके नाम एसेट्स हैं तो उसको आप लाजिम उसको डिक्लेयर कर लें। अब यहाँ पे हमने इसमें जैसे बिज़नेस का भी हमारे पास जो कैपिटल था वो हमने शो किया और हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो भी शो की। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो व्हीकल है, बैंक इन्वेस्टमेंट है, तो वो अब बैंक में आपके अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो वो आप यहाँ पे टाइप कर लें। क्लोजिंग बैलेंस जब बैंक की डिटेल आपने देनी, बैंक जो बैलेंस होगा वो आपने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस से मुराद वो बैलेंस जो 30 जून को आपके बैंकों में पड़ा होगा। अगर आपके बैंक में आपके नाम पे जो अकाउंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, उन सब की डिटेल आपने देनी लाजिम है। तो आपने उस अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट या उसकी क्लोजिंग बैलेंस जो थी एज़ 30 जून को, तो वो आपने यहाँ पे ज़रूर मेंशन करनी है। क्योंकि हमारे पास ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम लोग या जो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, ये हम 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 हमारा क्लोजिंग होगा। ये फाइनेंशियल ईयर हमारा कहते हैं, टैक्स ईयर है हमारा कहलाता है। तो हमने यहाँ तक ही इसको कैलकुलेट करके देना है। तो आपने 30 जून तक जो आपके बैंक में बैलेंस होगा या आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स है या जो भी है, वो आपने इसमें लिख देनी है। तो ये आप ख्याल रखिएगा। और अपने आप के नाम जो भी प्रॉपर्टी है तो वो सारे आपने लिख देने हैं। तो यहाँ पे हमने जिस तरह आपने उसके रजिस्ट्रेशन या इसमें आपने नंबर जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सारे आप दे देने। अब व्हीकल अगर आपके पास है तो ये आपने उसको भी लिख देने। अब यहाँ पे आपके बैंक में जो हमने कैपिटल भी इसमें शो कर दिया और ये बैंक में जो अगर आपके पास बैलेंस है तो उसको भी आप यहाँ पे शो कर लें। तो जो भी बैलेंस है आप उसको टाइप कर लें और इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास बैंक से या जो सोर्स है आपके म्यूचुअल फंड से जो भी एसेट्स आपके पास है, अगर स्टॉक में आपके पास कोई बॉन्ड्स हैं या स्टॉक के जो शेयर्स है या म्यूचुअल फंड है या अदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स है आपके पास, उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। तो इस तरह जैसे उसकी डिटेल आपने दे देनी है। इस तरह के पास अगर कोई व्हीकल है तो उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपने दे देनी है और मॉडल, गाड़ी का नंबर, मॉडल और कौन सी मॉडल की वो आपने अपने जो आपके नाम कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, कोई कार है, तो वो आपने लिख देना। उसके नंबर वगैरह उसको ज़रूर डिफाइन कर लीजिएगा ताकि कल आपके लिए अब परेशानी का बाइस ना हो।
तो उसमें उसकी डिटेल दीजिएगा, उसकी क्या वैल्यू है जब आपने ली थी, तो वो कर लेंगे। दूसरी जो हम प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आजकल क्योंकि प्रॉपर्टी जैसे ही हम लेते हैं तो वो ऑनलाइन सारा सिस्टम है, तो वो FBR के उनके पास भी उसकी डिटेल आ जाती है। तो जो आपके प्रॉपर्टी पे जो टैक्स, अगर आप प्रॉपर्टी एज अ बाय करते हैं तो परचेज़ या सेल जब भी करते हैं उस पर जो टैक्स डिडक्ट हो जाता है तो वो FBR के रिकॉर्ड में आता है। तो आपने उसकी डिटेल लाजिम देनी है, क्योंकि वो ऑनलाइन है और आपके उसमें रिकॉर्ड भी आता है। तो वो जो आपकी जो भी प्रॉपर्टी आपने ली है या बेची है तो उस पर जो टैक्स डिडक्ट होता है तो उसका आपका एडजस्टेबल टैक्स उसमें आपने वहाँ पे भी उसको शो करना होगा, और यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की डिटेल भी आपने शो करनी है। इस तरह आपके जितने भी एसेट्स हैं, अदर एसेट है या हाउस होल्ड है या प्रीशियस है, जो भी हैं वो सारे आपने यहाँ पे टाइप करने हैं। इसके बाद अगर आपके पास कैश है वो कैश भी आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमारे जो है पूरी एसेट एंड लायबिलिटी। अगर आपकी कोई लायबिलिटी इसमें हमारे पास, क्योंकि लायबिलिटी कोई नहीं है, अगर आप के हिसाब से आपकी लायबिलिटी या एडवांसेस आपने कस्टमर या किसी से आपने एडवांस लिए हुए, क्लाइंट से आपने एडवांस लिया, किसी से एडवांस लिया तो उसकी डिटेल आप लाजमी लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ के मैंने आपको बताया जो भी आपके नाम प्रॉपर्टी उसको मस्ट लाजिम उसको डिक्लेयर कर लीजिएगा। आपके नाम जो भी एसेट्स हो, मूवेबल इमूवेबल, वो आपने डिक्लेयर कर देना। तो ये इस तरह आपका वेल्थ स्टेटमेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये हमारा वेल्थ स्टेटमेंट बन गया। अब इसमें हमने अब क्योंकि लास्ट हमारे पास जो वेल्थ थी ये 2021 की रिटर्न फाइल करें, 2020 में इनके पास जो वेल्थ थी क्लोजिंग, वो अगर इनकी 2020 की अगर ये फर्स्ट टाइम क्योंकि रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसलिए ये नहीं आ रही। अगर ये कंटिन्यूसली कर ले होते तो 2020 की इसकी क्लोजिंग फिर आके वो कैरी फॉरवर्ड होते, जैसे 2020 है वो क्लोजिंग होगी और 2021 में फिर हमारे पास ये आता है। लेकिन इसमें हमने इसकी क्लोजिंग 2020 की जो वेल्थ है वो लाजिम डिफाइन करने की, इसकी 2020 में कितनी वेल्थ थी तो हम इसमें लिख देंगे 2020 की जो इसकी प्रीवियस ईयर की इसकी जो वेल्थ थी वो हमें इसमें टाइप करना होगा। तो इस तरह ये एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं। ये हमारे पास जैसे हमारे पर्सनल एक्सपेंस आ गए, पर्सनल एक्सपेंस के पास ये हमारे पास एसेट एंड लायबिलिटीज़ आ गई, प्रॉपर्टी वगैरह आप देख लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो प्रीवियस ईयर के जो हमारे पास वेल्थ है वो हमने यहाँ पे टाइप करने हैं। तो प्रीवियस ईयर का हम यहाँ पे वेल्थ टाइप कर लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिटर्न इसकी फाइल हो रही है। तो प्रीवियस ईयर के 2020 में कितने इसके एसेट थे, प्रीवियस ईयर के इसके जो एसेट्स थे वो हमने यहाँ पे टाइप किए। इसके अलावा फिर हमारे पास ये टैक्सेबल इनकम इसकी जो है वो भी हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो टैक्सेबल इनकम वहाँ से हम अपने इनकम टैक्स की रिटर्न से जाके वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास ये जो टैक्सेबल इनकम आ रही है इस ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी करने के बाद हम इसको वहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि ये हमारे टैक्सेबल इनकम है, तो हम वहाँ पे इसको टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये जो टैक्सेबल इनकम है यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आप टाइप करें कॉपी पेस्ट करें तो ये हमारे पास सारे एक्सपेंस और ये सब एडजस्ट हो गया। आप देखें अन एडजस्टेबल या ये रिकन्सिलेशन हमारे पास ये वेल्थ हो गई और नीचे ज़ीरो है। अनएडजस्टेबल एसेट हमारे पास कुछ भी अनएडजस्टेबल आ रहे हैं, मतलब ज़ीरो ज़ीरो हो गया, जिसका मतलब है हमारी ये रिटर्न जो है ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पे कोई अब इसको हम अपने रिटर्न को फाइल करेंगे। एक दफ़ा आप दोबारा इस डेटा को देख सकते हैं। इसके साथ जो आपने अपने जो इनकम टैक्स की जो पेमेंट चालान है वो भी आपने बनानी है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से। इसमें भी हमें एक चालान क्रिएट करना होगा, बनाना होगा, तो वो भी हमने इसके साथ बनाने के बाद उसको अटैच करना है। तो क्योंकि उसके अभी हमने पेमेंट नहीं की, वो बनाना होगा, तो वो हम आपको बता दें कि किस तरह आपने उसको अटैच करना है। इससे पहले हमारे एक वीडियो आप उसको भी हम इसके लिंक को शेयर कर लेंगे, जिसमें आपने किस तरह इनकम टैक्स का चालान बनाना है, तो उसमें आपने बताया हुआ है। तो आप उसको, अगर आपने चालान क्रिएट करना आपको नहीं आता तो आप उस हमारी इस वीडियो को देख के उसमें आप चालान भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ से हमने हमारे पास जो वेल्थ है उसको एक दफ़ा आप यहाँ पे आप चेक कर लें। तो ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे ये हमारे पास एसेट, हमारे पास जो कैपिटल बिजनेस कैपिटल है, एसेट टोटल एसेट बिजनेस कैपिटल, वो सारे हमारे पास आ जाएंगे। इसको आपने चेक करना है, जैसे आपने अपने हिसाब से इस रिटर्न को चेक करना है। यहाँ से रिटर्न चेक करने के बाद एक दफ़ा इसकी रिव्यू कर लीजिएगा। इसकी रिव्यू करने के बाद आपने इसको फिर जाके हमने इसकी वेरीफाई करना है और पिन कोड देने के बाद हम इसको फिर सबमिट कर लेंगे। तो पिन कोड
जाने से पहले हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट को जो है उसको हम क्लिक कर लेंगे। ये हमने एक दफ़ा सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम अपने यहाँ पे एट्रीब्यूट में कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं या आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने वो सर्विस यहाँ पे अपनी सर्विस, क्योंकि ये एज हम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इंजीनियरिंग की सर्विस है इन साहब की जिनकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपने अपने अगर आज लॉयर्स है, आप डॉक्टर हैं या आर्किटेक्चर है या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से आपने अपने हिसाब से इसको टाइप करके लिख देना है। तो क्योंकि हमारे पास ये इंजीनियर है, तो इंजीनियरिंग के हम यहाँ पे एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस कैटेगरी में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने अपने जो रिलेटेड है जो सर्विस आप दे रहे हैं, तो आप इसमें टाइप करते हैं। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल सर्विस देते हैं, ये यानी कहीं भी आप सर्विस भी दे रहे हैं और आपका बिज़नेस भी है, तो उसमें आप बिजनेसमैन सेक्टर या इसमें आप इसको टाइप करके लिख सकते हैं उन्होंने दिए हुए। तो ये क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो हम उसको टाइप कर लेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। तो ये इनकम टैक्स की रिटर्न ये देने के बाद फिर हमने इसको क्योंकि वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई करने के बाद फिर हम इसको सबमिट कर लेंगे। लेकिन सबमिट करने से पहले हम आपको, या हमने इंजीनियरिंग सर्विस है तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन में जाएंगे। ये वेरिफिकेशन में जो आपके पास पिन कोड होगा वो आपने टाइप कर देना है। तो आपका जो पिन कोड होगा और वेरिफिकेशन के पिन वाले इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। जब वेरीफाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक मैसेज भी वो शो कर लेंगे कि ये वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई होने के बाद फिर हमने इसको ये सबमिट के बटन को क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपने अगर आपका जो चालान है, क्योंकि चालान हमने अभी पे नहीं किया, तो चालान इस तरह आएगा और ये जो विंडो आ गई इसमें नीचे आपका जो चालान पेड होगा, CPR नंबर वगैरह आएगा और पेमेंट भी आएगी, तो इसको आपने क्लिक कर देना है इस तरह। तो ये चालान आप इस तरह अटैच कर सकते हैं। चालान अटैच करने के बाद आप इसको सेव कर लें और जैसे ही चालान आप अटैच करेंगे तो डेटा में जाएंगे, चालान डेटा में कैलकुलेट के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि वो चालान इसके साथ अटैच हो जाए। तो ये हमारा अगर आपका चालान है तो आपने चालान अटैच करने, ये सारे हमारे पास हमने इसके जो टैक्स रिटर्न है वो सब हमने कंप्लीट कर ली। वेरीफाई पिन यहाँ पे आपने टाइप करना है, उसके बाद वेरीफाई बटन को आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद ऊपर आप जैसे ही सबमिट करोगे तो ये रिटर्न आपकी यहाँ पे आपने यस कर देना है। तो इसके बाद हमारी ये रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।